Hello guys, this is रोहित मानकर here and I welcome you all on the wonderful platform of अपनी पाठशाला। तो देखिए आज जो है डे है, आज का डे है ट्यूसडे और शेड्यूल के हिसाब से हमारा क्लास है EVS 1 का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास एक इंस्पायरिंग कोट के साथ, ताकि आपका दिन पूरा मोटिवेटेड जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए आप कोट क्या लिखा हुआ है। एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट है। देखिए क्या लिखा है, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी बट नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। देखिए क्या कहा गया है, ये कोट जो है स्वामी विवेकानंद द्वारा कहा गया है। देखिए क्या है, एवरीथिंग इज इजी, सब कुछ आपको आसान लग सकता है, पर कब? When you are busy, जब आप बिजी होते हो, जब आप काम को कंटिन्यूसली करते हो, किसी भी काम को जब आप काम में व्यस्त रहते हो, तब आपके लिए वो काम क्या बन जाता है, इजी। लेकिन पर एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, हर काम आपको इजी लग सकता है जब आप उस काम के लिए बिजी रहते हो, पर नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी, जब आप आलस करते हो किसी काम को करने के लिए, जब आप उसे काम को टालते हो, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो किसी काम को करने के लिए, तब आपको कोई भी काम इजी नहीं लग सकता। ठीक है, तो इसलिए आपको हमेशा बिजी रहना पड़ेगा। आप जो भी काम करना चाहते हो उस काम को हमेशा करते रहना पड़ेगा, तभी आपके लिए वो काम क्या बन सकता है, इजी। तो आपका काम क्या है, अभी सिर्फ आपको एक ही काम है, सिर्फ पढ़ाई करना। तो आपको दिन भर आपको किसमें, पढ़ाई में बिजी रहना पड़ेगा, तभी आपको पढ़ाई कैसी लगेगी, इजी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज के हमारे क्लास को। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं EVS 1 का चैप्टर नंबर 1। देखिए चैप्टर का नाम क्या लिखा है, चैप्टर नंबर 1 अवर अर्थ एंड अवर सोलर सिस्टम। अब आपका होगा कि भैया ये चैप्टर तो हमने लास्ट टाइम ही शुरू कर दिया था। हाँ शुरू तो कर दिया था, पर क्या होगा बीच में बहुत सारा गैप गिर गया था, तो हो सकता है कि आप भूल गए होंगे। इसलिए हम फिर से रिफ्रेश करते हैं एक बार, फिर से हम स्टार्टिंग करते हैं नए से, ताकि आपको फिर से कुछ चीजें जो आप भूल गए होंगे वो फिर से याद आ जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम वोकैब नहीं लिख रहे होंगे, क्योंकि वोकैब आपके पास पहले से ही है। ठीक है, तो हम अभी डायरेक्ट लेसन की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर की तरफ। ठीक है, तो देखिए चैप्टर में क्या कहा गया है। When we look up for an open ground, we see the sky. In a clear night sky, we can see many stars. They are very far away from the earth. देखिए क्या कहा गया है, जब हम खुले ग्राउंड में जाते हैं, जब हम ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, तब हमें क्या दिखता है, हमें खुला आसमान दिखता है। आसमान में क्या दिखते हैं हमें, क्लियर। अगर नाइट क्लियर हो, अगर क्लियर नाइट का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आसमान में जो है बादल नहीं हो, अगर आसमान में बादल होंगे तो क्या होगा, आपको जो है वो स्टार्स जो है, जितने हमें क्लियर नाइट में स्टार्स दिखते हैं, वो आपको स्टार्स नहीं दिखेंगे। कब? जब बादल रहते हैं तब। ठीक है, और जब क्लियर नाइट में हम ग्राउंड पर से अगर नीचे से ऊपर देखते हैं स्काई की तरफ, तो हमें नाइट में क्या दिखते हैं, स्टार्स दिखते हैं। वो क्या होते हैं, हमसे बहुत दूर होते हैं। ठीक है ना, अर्थ से क्या है, स्टार्स बहुत दूर है। सम स्टार्स आर प्रोमिनेंट व्हाइल सम आर टाइनी एंड फेंट। देखिए कुछ स्टार्स जो है वो क्या है, प्रोमिनेंट मतलब बड़े हैं बहुत। ठीक है, जैसे सन हो गया, सन क्या है, एक स्टार है, वो क्या है, बड़ा है, और प्रोमिनेंट है मतलब बड़ा है और मेन स्टार है। वही दूसरी ओर क्या होता है, कुछ स्टार्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, और क्या होते हैं, फेंट होते हैं, मतलब वो ज्यादा ब्राइट नहीं होते। सन कितना है, सन बहुत ब्राइट है। हमें जो डे टाइम में जो उजाला मिलता है, जो हम ब्राइटनेस जो मिलती है डे टाइम में अर्थ पे, वो किससे मिलती है, सन से मिलती है। तो इस पर से आप अंदाजा लगा सकते हो कि सन क्या है, कितना ब्राइट स्टार है। ठीक है, और जो स्टार्स है वो ऐसा नहीं होता है कि दिन के समय नहीं होते, दिन के समय भी स्टार्स होते हैं, बट हमें दिखते क्यों नहीं है, क्योंकि उनके ब्राइटनेस से ज्यादा किसका ब्राइटनेस होता है, सन का। ठीक है, उसके वजह से हमें क्या है, ये जो बाकी के जो टाइनी और फेंट स्टार्स है वो दिखते नहीं है। ठीक है, द सन एंड द मून आर कंपैरेटिवली क्लोज टू अर्थ, सो वी कैन सी देयर राउंड शेप क्लियरली। देखिए सन और मून जो है वो बाकी स्टार्स से क्या है, अर्थ के पास में है। ठीक है, मून तो सन से भी ज्यादा पास में है, क्योंकि मून क्या है, अर्थ का सैटेलाइट है, और मून अर्थ के गोल गोल घूमता है। तो उसके हिसाब से, उसी की वजह से क्या है, हम सन और अर्थ जो सन और मून क्या है, अर्थ के बहुत ही पास है। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या होता है, हमें उनका जो राउंड शेप है, देखिए हमें मून भी कैसा दिखता है, मून भी राउंड शेप में दिखता है, और सन भी क्या होता है, राउंड शेप में दिखता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है, ये सन और मून, ये क्या है, अर्थ से बहुत पास में, इसलिए इनका जो राउंड शेप हमें क्लियरली दिखता है। और बाकी स्टार जो ये क्या है, ये दूर है बाकी स्टार। ठीक है, जो अर्थ से है, बाकी स्टार क्या है, दूर है।
इसलिए हमें उनके बराबर परफेक्ट शेप नहीं दिखाई देता, हमको स्टार शेप में दिखाई देते हैं, ठीक है। देखिए आगे क्या कहा गया है, द सन, the moon, the star, the planets, etc. are all known as heavenly bodies। देखिए क्या कहा गया है, heavenly bodies की है डेफिनेशन कहा गया है, the sun, देखिए जो आपका sun है, ठीक है, बाद में moon आ गया, बाद में आपका planets, planets मतलब क्या होता है, ग्रह जहां हम रहते हैं, फिर आगे आपके stars, बाकी जो है ये सब क्या है, ये सब है heavenly bodies, हेवनली बॉडीज, ये सब क्या है आपके हेवनली बॉडीज। ठीक है, ये सब क्या है आपके हेवनली बॉडीज है, सन, मून, प्लैनेट, स्टार्स, ये सब भी जो कुछ भी स्पेस में होता है, जैसे आप इसके जगह कॉमेट्स भी आ सकता है, इसमें कॉमेट्स आ सकते हैं, एस्टेरॉइड्स आ सकते हैं, ये जो कुछ है इसको हम क्या कहेंगे, हेवनली बॉडीज। ठीक है, और बाद में आपको एक ट्राई दिस करके एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया है, देखिए क्या है, ऑब्जर्व द स्काई ऑन 2 क्लियर नाइट्स कीपिंग द गैप अबाउट ए वीक बिटवीन देम बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग पॉइंट्स, बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, आपको क्या करना है, दो बार क्या है, नाइट का ऑब्जर्वेशन करना है, नाइट में जाके क्लियर स्काई की तरफ ऑब्जर्वेशन करना है, और 2 बार जब आप देखेंगे तो उसमें कितनी गैप होनी चाहिए, जब आप पहली बार देखोगे तो आप देखोगे तो समझो आज का जो है, आज कौन सा है, ट्यूसडे है, ठीक है, तो आप नेक्स्ट टाइम जब देखोगे तो नेक्स्ट टाइम भी आप अगले ट्यूसडे को देखेंगे, मतलब इसमें एक वीक का आपको क्या रखना है, गैप रखना है। ठीक है, एक वीक का आपको इनमें क्या रखना है, गैप रखना है, 2 बार ऑब्जर्वेशन करो, तो उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उसके आपको आंसर लिखने हैं। देखिए द ब्राइटनेस ऑफ द हेवनली बॉडीज, आपको क्या नोटिस करना है, ब्राइटनेस ऑफ द हेवनली बॉडीज, उसकी ब्राइटनेस कम हुई कि ज्यादा हुई। ठीक है, वेदर दे आर ट्विंकलिंग और नॉट, देखिए वो ट्विंकलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, देयर कलर एंड साइज, उनका कलर कौन सा है, वो उनकी साइज कौन सी, उनकी साइज बड़ी है या छोटी है या उतनी ही है। ठीक है, देयर चेंज इन देयर पोजीशन, उनकी पोजीशन जो है चेंज हुई है नहीं, जैसे एक स्टार अगर यहाँ पे है तो वो नेक्स्ट टाइम जब आप देखने को गए तो वो यहाँ पर तो नहीं आ गया है, तो आपको ये भी ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको क्या है, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपके लिखने हैं। ठीक है, ऑन द बोथ, ये पूछे नहीं जाएंगे, बस आपको ट्राई दिस करके दिया है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे पूछा नहीं जाता। ऑन बोथ नाइट्स draw the picture of the illuminated portion of the moon and note how it changes from day to day। देखिए दोनों नाइट को आपको क्या करना है, मून की शेप मेजर करनी है। जैसे मून अगर आज जो है फुल मून डे होता है तो ये होता है, अगर समझ लीजिए न्यू मून डे अगर आ जाता है तो न्यू मून डे के दिन मून दिखता ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, दोनों नाइट की जगह पे, दोनों नाइट के टाइम पे आपको क्या है, मून का शेप ऑब्जर्व करना है। ठीक है, फिर देखिए हमारे जो है मेन टॉपिक शुरू होते हैं यहां से लेसन के। एक मिनट, वेट अ मिनट, मैं इसको एक बार थोड़ा रब कर लेता हूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे जो है मेन टॉपिक अभी स्टार्ट हो रहा है। पहला टॉपिक जो है लेसन का वो क्या है, स्टार्स। क्या है पहला टॉपिक हमारा स्टार्स। देखिए स्टार्स के बारे में क्या बताया गया है, द हेवनली बॉडीज दैट आर ट्विंकल आर कॉल्ड एज स्टार्स। देखिए जो भी हेवनली बॉडीज मतलब क्या है, जो भी स्पेस में चीजें जो स्पेस में जो मौजूद है, ठीक है, उन सबको हम क्या बोलते हैं, हेवनली बॉडीज। उसमें क्या आ जाते हैं अपने स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, सन, मून, ठीक है, ये सब क्या आ जाते हैं, हेवनली बॉडीज। तो उसी प्रकार से स्टार भी क्या है, हेवनली बॉडीज। तो स्टार की हम डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, द हेवनली बॉडीज, देखिए एक नोट कीजिएगा ये, द हेवनली बॉडीज दैट आर ट्विंकल एट नाइट, ठीक है, द हेवनली बॉडीज, नाइट नहीं लिख सकते, द हेवनली बॉडीज दैट आर ट्विंकल, हेवनली बॉडीज दैट आर ट्विंकल आर कॉल्ड एज स्टार्स। ऐसे हेवनली बॉडीज जो ट्विंकल करते हैं, ट्विंकल करना मतलब चमकना, जो चमकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, स्टार्स कहते हैं। आपने पोएम तो पढ़ी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जी हाँ वैसे ही है ये, ठीक है। द सन इज अ स्टार, सन क्या है, स्टार है, क्योंकि सन भी क्या है, एक हेवनली बॉडी है
और वो भी क्या करता है, चमकता है, ट्विंकल करता है, तभी तो हमें उजाला मिलता है ना उससे। इसलिए सन को भी हम क्या कह सकते हैं, स्टार कहते हैं। और सन इज द बिगेस्ट स्टार, ठीक है। और ये क्या है, सबसे मतलब क्लोज है अर्थ से, ठीक है। इसी की वजह से हमें उसका क्या दिखता है, राउंड शेप दिखता है। देन देखिए क्या है, इट इज क्लोजर टू अस देन द एनी अदर स्टार। देखिए मैं पहले ही कहा था, जो सन है, सन वो क्या है, हमारे अर्थ से बहुत क्लोज है। बाकी के अदर स्टार से जो सन है हमारे अर्थ के बहुत पास है, ठीक है। हेंस इट अपीयर्स बिग एंड ब्रिलियंट। इसी के वजह से जो है सन है, ये देखिए, ये समझ लीजिए हमारी अर्थ है, ये अर्थ है, तो ये रहा हमारा सन, तो ये अर्थ से बहुत पास में है। इसी की वजह से हमें ये बहुत बड़ा दिखता है बाकी स्टार्स के मुकाबले, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमें पूरी साइज दिखती है अर्थ की, हमें बाकी स्टार्स हमें कितने दिखाई देंगे, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, ठीक है, ये ऐसे ऐसे स्टार्स दिखाई देंगे। बाकी स्टार्स के मुकाबले सन क्या है, हमें बड़ा दिखाई देता है। इसका रीजन क्या है, जो सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, बाकी सभी स्टार से कम है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, In its bright light during the day we cannot see the other stars। देखिए मैं पहले ही कहा था आपको, दिन के टाइम में भी स्टार्स होते हैं, बाकी के जो स्टार्स होते हैं यहाँ पे, ये दिन के टाइम में भी मौजूद होते हैं यहाँ पे, पर हमें दिखाई क्यों नहीं देते। इसके पीछे भी एक ही रीजन है, क्योंकि जो सन का है ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है बाकी, और ब्राइटनेस क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये अर्थ से क्लोजर है, ठीक है। तो इसी के ब्राइटनेस की वजह से हमें दिन के टाइम में जो है ये बाकी जो स्टार्स है ये सब दिखाई नहीं देते, ठीक है। जब रात के समय सनसेट हो जाता है, वेस्ट के तरफ में जब सनसेट हो जाता है, तब हमें क्या दिखाई देते हैं, स्टार्स दिखते हैं मूनलाइट में, ठीक है। देन आता है आपका, यहाँ पे स्टार्स कंप्लीट होता है, आपका आता है देन नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे आपका प्लैनेट्स, ठीक है। अभी प्लैनेट्स की तरफ बढ़ते हैं। एक बार जल्दी से बता दीजिए, प्लैनेट्स हम कौन से प्लैनेट पे रहते हैं, जल्दी से बताइए। प्लैनेट्स, ठीक है। तो हम कौन से प्लैनेट्स पे रहते हैं, अर्थ पे। हम कौन से प्लैनेट पे रहते हैं, अर्थ यानी पृथ्वी कह सकते हो आप, धरती कह सकते हो, ठीक है, एक ही बात है। The heavenly bodies that are not twinkle are called as planets। देखिए ये बिल्कुल स्टार से अपोजिट है। स्टार्स मतलब क्या था, the heavenly bodies that are twinkle are called as stars। ऐसे हेवनली बॉडीज जो चमकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्टार्स। और वही दूसरी ओर प्लैनेट्स किसे कहा जाता है, ऐसे हेवनली बॉडीज जो चमकते नहीं है, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स, ठीक है। प्लैनेट्स do not have light of their own, they get light from the stars। देखिए प्लैनेट्स के पास क्या होता है, खुद का लाइट नहीं होता है। वही जो दूसरी तरफ जो स्टार्स होते हैं, ये जो स्टार्स है इनके पास क्या होता है, खुद का लाइट होता है। इनके पास क्या होता है, इनके पास खुद का लाइट होता है। पर प्लैनेट्स के पास क्या है, ऐसा कोई भी लाइट नहीं होता, सेल्फ वो लाइटेड नहीं होते। तो ये जो है लाइट किससे लेते हैं, ये स्टार्स से लाइट लेते हैं। जो प्लैनेट्स है वो लाइट किसकी तरफ से लाइट लेते हैं, ये लेते हैं प्लैनेट्स जो लाइट लेते हैं वो स्टार्स की। जैसे देखिए हम भी अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ लाइट किससे लेता है, अर्थ पे लाइट किससे आता है, स्टार्स, मतलब सन से लाइट आता है। तो सन क्या है, स्टार है। तो इसलिए हमारी तरफ खुद का लाइट है क्या, नहीं, अर्थ के पास खुद का लाइट नहीं है। अर्थ लाइट किससे लेता है, सन से लेता है, ठीक है। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द स्टार इवन दे रोटेट अराउंड देमसेल्फ। देखिए प्लैनेट्स जो है, ये जो प्लैनेट्स है ये क्या करते हैं, स्टार्स के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं। जैसे देखिए हमारा जो है अर्थ प्लैनेट है, ये समझिए अर्थ प्लैनेट हो गया आपका, ये क्या करता है, सन के अराउंड में घूमता है, ठीक है। ये सन के अराउंड में घूमता है। एक स्पेसिफिक इसका भी ऑर्बिट होता है, ये इमेजिनरी ऑर्बिट होता है जिसके अराउंड में ये घूमता है, ठीक है। अर्थ क्या कर रहा है, सन के अराउंड में घूम रहा है, मतलब सन क्या है, स्टार है। तो प्लैनेट क्या होते हैं, प्लैनेट क्या करते हैं, स्टार्स के अराउंड में रोटेशन करते हैं, मतलब रिवॉल्व करते हैं या रोटेट करते हैं, ठीक है। रिवॉल्व या रोटेट दोनों अलग अलग चीजें हैं, लास्ट टाइम बताई थी, हम आगे भी देखेंगे, ठीक है, क्या होता है। तो प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सन के अराउंड में प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। पर साथ में जैसे ये अगर यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं प्लैनेट्स, मतलब सन को जैसे ही परिक्रमा मार रहे हैं, मतलब सन के अराउंड में घूम रहे हैं प्लैनेट्स या स्टार के अराउंड में जब प्लैनेट घूम रहे हैं, साथ ही में वो क्या करते हैं, खुद के गोल गोल भी घूमते हैं।
सिंपली यहाँ क्या कहा गया है, द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द स्टार्स इवन दे रोटेट अराउंड देमसेल्व्स। मतलब प्लैनेट जो है वो स्टार के अराउंड भी घूमते हैं और खुद के भी अराउंड में घूमते घूमते जाएंगे। अगर अर्थ को जो है सन का चक्कर काटना है तो अर्थ क्या करेगी, ऐसे खुद के गोल 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 घूमते हुए भी जाएगी और अर्थ के भी गोल मतलब अर्थ क्या है खुद भी गोल 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 घूमेगी ऐसे, और सन को भी राउंड मारते जाएगी। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे अर्थ पूरे और सन को रिवॉल्व करेंगी और खुद भी खुद के एक्सिस पे रोटेट होते जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे होता है आपका ये भी टॉपिक प्लैनेट्स कंप्लीट। आगे जो आपको नया टॉपिक दिया है वो है सोलर सिस्टम। तो अभी सोलर सिस्टम देखते हैं क्या लिखा, क्या बताया गया है सोलर सिस्टम के बारे में। लास्ट टाइम हमने देखा था सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं, एक बार रिकॉल करने का याद कीजिए, जल्दी रिकॉल हो रहा है क्या आपको? तब तक मैं हेडिंग डालता हूं सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं? सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम देखिए, तो सोलर सिस्टम आपको देखिए याद कीजिए, हम अभी आगे में देखेंगे कि कितने प्लैनेट्स होते हैं और कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, अगर आपको याद आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अभी आगे से आप याद रखेंगे। देखिए क्या कहा गया, आवर अर्थ इज अ प्लैनेट, इट गेट्स इट्स लाइट फ्रॉम द सन। देखिए मैं पहले ही कहा था अर्थ क्या है, प्लैनेट है, और प्लैनेट के पास क्या है, खुद का लाइट नहीं है, तो वो स्टार्स की तरफ से लाइट लेता है। तो हमारा अर्थ भी क्या है, एक प्लैनेट है, तो वो स्टार किससे जो अपना लाइट है वो किससे लेता है, स्टार यानी सन क्या है, एक स्टार है, तो उससे क्या लेता है, वो लाइट लेता है। ठीक है, इट मूव्स अराउंड द सन, इट मूवमेंट्स अराउंड द सन इज कॉल्ड एज रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। देखिए इसको रब कर देते ताकि आपको इसको रब कर देते एक बार ताकि आपको अच्छे से क्लियरली दिखाई दे और समझ में आए। ये भी नाम मिटा देते हैं। ठीक है, देखिए ये समझ लीजिए आपकी क्या है, अर्थ, ये भी अर्थ क्या करती है, सन के अराउंड में घूमती है। ये हो गया आपका सन क्या है, अर्थ से बड़ा है। ठीक है, तो अर्थ क्या करती है, सन के अराउंड में रोटेट करती है, तो रिवॉल्व करती है, सॉरी रोटेट नहीं, क्या करती है, रिवॉल्व करती है। अर्थ क्या है, सन के अराउंड में रिवॉल्व करती है। तो जो अर्थ का जो मोशन है सन के अराउंड में, ये जो अर्थ जो घूम रही है सन के अराउंड में, तो इस मोशन को, जो अर्थ का जो मोशन है सन के अराउंड में, इस मोशन को हम क्या कहते हैं, ये देखिए ये जो मोशन जा रहा है अर्थ का, अर्थ ऐसी जो रिवॉल्व कर रही है, इस मोशन को हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन। इस मोशन को हम क्या कहते हैं, देखिए ये जो अर्थ है सन के अराउंड में घूम रही है, इस मोशन को हम क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। मतलब ये रिवॉल्यूशनरी मोशन है, इसको क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन। और जो अर्थ जो है वो खुद के अराउंड में जब घूमती है, खुद के अराउंड में, जैसे अर्थ है तो ये जो खुद के अराउंड में घूमेगी ऐसे ऐसे, ये जो अर्थ है ये समझ लीजिए ये सन है और ये अर्थ है, ये जब इसके अराउंड में घूम रही है तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिवॉल्यूशन। पर जो ये है अर्थ है, अगर ये अर्थ अगर खुद के अराउंड में ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है तो इसे क्या कहेंगे हम, रोटेशनल मोशन। क्या कहेंगे इसको, रोटेशनल मोशन। ठीक है, आई होप कि आपको जो है समझ गया होगा। इसे क्या कहेंगे हम, ये जो मोशन है इसे क्या कहेंगे हम, रोटेशन। ये क्या हो गया आपकी, रोटेशन। ठीक है, तो आगे देखिए क्या कहे, Beside Earth, there are 7 other planets that revolves around the sun. देखिए beside Earth, अर्थ के अलावा कितने 7 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, और सन के अराउंड में रोटेट कर रहे हैं। उन सभी को मिलकर क्या बनती है हमारी सोलर सिस्टम। अर्थ के अलावा आपको क्या कहा गया है, अर्थ के अलावा beside the Earth कितने हैं, 7 अदर प्लैनेट्स हैं। 7 अदर प्लैनेट्स है, मतलब अर्थ को अगर हम काउंट कर ले तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट्स। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स है, 8 प्लैनेट। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। देखिए उनके नाम दिए, दे आर मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। उसी में क्या आता है, अर्थ आता है। एक बार आप काउंट कर लीजिए,
मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। कितने हो गए आपके? 8 प्लैनेट्स हो गए। ठीक है, तो आपको जो सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं? 8। ये आपको हमेशा याद रखना है। इसमें प्लूटो भी था, पर प्लूटो जो है कुछ प्लैनेट्स के लिए जो क्राइटेरिया साइंटिस्ट लोगों ने जो डिसाइड किया था कि प्लैनेट्स है मतलब इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, वो उसमें बैठ नहीं रहा था। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या किया साइंटिस्ट लोगों ने, जो प्लूटो था, जो 9th प्लैनेट डिस्कवर हुआ था, उसको प्लैनेट की लिस्ट से उसे डिस्कार्ड कर दिया, उसे निकाल दिया। ठीक है, तो ये कुछ जो अभी फिलहाल में रिसेंट टाइम में आपको जो सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स मौजूद है? 8 प्लैनेट्स, और इनके पूरे नाम, कितने प्लैनेट्स है, इनका सीक्वेंस भी आपको याद होना चाहिए। लास्ट टाइम हमने एक ट्रिक भी बताई थी कि उन्हें कैसे याद किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए क्या है, एवरी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द सन अलोंग ए स्पेसिफिक पाथ। हर प्लैनेट क्या करता है? अर्थ मतलब अर्थ के साथ में जितने भी 7 प्लैनेट है वो भी क्या करते हैं? सन के अराउंड में रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, पर उनका एक क्या होता है? स्पेसिफिक पाथ होता है। आपने देखा है कभी सन जो अर्थ घूम रहा है सन के अराउंड में, तो घूमते घूमते जाके वो मार्स से टकरा गया, ऐसा हुआ क्या कभी? नहीं, क्योंकि वो क्या है, खुद का एक रास्ता है उनका, वो उन्हीं के खुद ही के रास्ते में घूमते, वो दूसरे किसी के रास्ते में नहीं जाते। ठीक है, तो आगे देखिए, दिस पाथ इज नोन एज द प्लैनेट्स ऑर्बिट। वो उसे क्या कहा जाता है? प्लैनेट्स का ऑर्बिट का। जो प्लैनेट जो उनका जो खुद का पाथ है, ये देखिए जैसे अर्थ है, अर्थ ये घूम रही है, तो अर्थ इसी इसमें घूमेगी, अर्थ इसी पाथ में घूमेगी। अगर यहाँ से अगर मार्स है, यहाँ से मार्स घूम रहा है ऐसा, तो ये मार्स के डायरेक्ट मार्स के पाथ में कभी नहीं जाएगी, अर्थ खुद ही के पाथ में घूमेगी। और आप कहोगे कि यहाँ पे क्या अपने जो स्पेस में सोलर सिस्टम में ऐसे रास्ते बने, रास्ते वास्ते कुछ नहीं बने हुए, ये सब क्या है? इमेजिनरी लाइंस है। बस हमें समझने के लिए ये इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की है, ये तो उनका कुछ पाथ नहीं है, वो अपने आप ही अपने पाथ में घूम रहे हैं, ऐसा कुछ रोड वगैरह बनाया हुआ नहीं है वहां पे। ठीक है, the sun is a star, the sun which is star and the planet that revolves around it are together called as solar system। देखिए हम सोलर सिस्टम किसे कहेंगे? जो सन है वो स्टार है, और जो बाकी जो प्लैनेट उसके अराउंड में रिवॉल्व कर रहे हैं उन सभी को मिला के, मतलब सिर्फ प्लैनेट से सोलर सिस्टम नहीं होता है, उसमें क्या होता है? सन जो मिडल स्टार है वो क्या है? सन और बाकी जो 8 प्लैनेट्स है उसी को मिला के हम क्या कहेंगे? सोलर सिस्टम। क्या कहेंगे? सोलर सिस्टम। Besides this planet, solar system also includes various heavenly bodies। देखिए प्लैनेट्स के अलावा भी क्या होता है? सोलर सिस्टम में बहुत से हेवनली बॉडीज होते हैं। जैसे आपने देखा था कि इसके बाद में जो है आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट भी देखने को मिलता है। ठीक है, एस्ट्रॉइड बेल्ट होता है यहाँ पे, एस्ट्रॉइड बेल्ट के उधर वाले प्लैनेट आउटर, इधर क्या होते हैं? इनर प्लैनेट्स। ठीक है, तो सोलर सिस्टम में क्या होता है? फिर कुछ कॉमेट्स भी होते हैं, जैसे आपने हेलिस कॉमेट का वगैरह नाम सुना होगा। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है? कुछ कॉमेट्स भी होते हैं जो फ्रीली सोलर सिस्टम में ट्रैवल करते हैं, उनका कोई पाथ नहीं होता है, वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं, कॉमेट्स टकरा जाते हैं। कभी कोई कॉमेट्स क्या होता है? अर्थ पर भी आके गिर जाता है। ठीक है, बहुत बार गिर चुका है, जैसे लोनार लेक वगैरह जो बना है हमारा, लोनार सरोवर जिसे कहा जाता है, वो भी किससे बना है? कि हेवनली बॉडी कॉमेट्स आके गिरा था, उसी की वजह से क्या बना है? वो लोनार लेक बना है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे आपके जो है 3 टॉपिक खत्म होते हैं, स्टार, प्लैनेट एंड सोलर सिस्टम। एक बार हम सोलर सिस्टम कैसा होता है उसका शॉर्ट में ये देख लेते हैं डायग्राम जल्दी से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अगर हम इसे सन कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं? इसे सन, तो यहां से जो है हमारा सोलर सिस्टम शुरू होता है। तो पहला जो प्लैनेट आता है वो कौन सा आता है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को हम एमी से रिप्रेजेंट करते हैं फिलहाल, क्योंकि जगह नहीं होंगी। ठीक है, पूरे 8 के 8 प्लैनेट्स दिखा रहे हैं हमें। मर्क्यूरी, ये हो गया मर्क्यूरी, ये करेगा सन के अराउंड में ऐसे रोटेट। फिर आ जाता है कौन सा? मर्क्यूरी। वीनस, फिर आ जाता है वेनस। ठीक है, ये हो गया वेनस आपका। फिर आ जाता है मार्स, ये हो गया आपका मार्स। फिर आ जाता है अर्थ, क्या आ जाता है? अर्थ, ये हो गया अर्थ का मोशन आपके। फिर आ गया
यहाँ पे आ जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट होता है यहाँ पे, ठीक है, एस्टेरॉइड बैंड होता है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे एस्टेरॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, ठीक है, ये ऐसे मतलब हेवनली बॉडीज होते हैं, इनका शेप वगैरह कुछ डिफाइंड शेप नहीं होता है इनका, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, हेवनली बॉडीज होते हैं। ये सभी हेवनली बॉडीज होते हैं जो ये प्लैनेट्स को बाहर के प्लैनेट से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। इन प्लैनेट्स को क्या बोलते हैं हम, इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। और इस बेल्ट के जो बाहर के प्लैनेट्स है उनको क्या कहेंगे हम, आउटर प्लैनेट्स। देखिए ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब आपकी जानकारी के लिए, ठीक है। फिर आता है जुपिटर, ये आ गया आपका जुपिटर। जुपिटर की मोशन जाएगी ऐसे, ठीक है, जुपिटर ऐसे मूव करेगा। फिर आ गया आपका सैटर्न, ये होगी सैटर्न की मोशन। फिर आ जाता है यूरेनस। फिर लास्ट जो है आपका आता है नेपच्यून। क्या आता है, नेपच्यून, ठीक है। तो इन सब के मीनिंग जो है आपको लिख के दिए गए थे, ठीक है। जुपिटर यानी गुरु, मार्स यानी मंगल, अर्थ यानी पृथ्वी, ये सब आपको बताया गया था। सैटर्न, शनि वगैरह सब आपको बताए हुए हैं, ठीक है। एक बार उसके भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए, इसको याद करने की एक सिंपल ट्रिक है, MVE, सॉरी ये जो है इसकी एक सीक्वेंस चेंज होगी। अर्थ जो आता है, अर्थ कौन से नंबर पे आता है, सन से अर्थ आता है 3rd नंबर पे। सन से कौन से नंबर पे है अर्थ, अर्थ है सन से 3rd नंबर। उसके बाद में कौन सा प्लैनेट आता है आपका, मार्स, ठीक है। अभी जो हमने मंगलयान वगैरह भेजा था मार्स पे, हम अभी खोज चालू है कि मार्स में भी अगर लाइफ अगर एग्जिस्ट करती होगी तो हो सकता है कि हम आने वाले कुछ 10 साल के अंदर मार्स पे भी जाके रहने लगे, ठीक है। तो ये हमारी एक खोज शुरू है। तो देखिए ये कुछ ऐसे दिखती है आपके सोलर सिस्टम, ये सभी अपना अपना, ये जो है ये पाथ है, इनका पाथ छोड़ के ये दूसरे किसी के पाथ में एंटर नहीं करेंगे। और ये जो है इमेजिनरी पाथ है, मैंने पहले भी कहा था ये है इमेजिनरी पाथ, ये रियल में ऐसा कुछ पाथ गिवन नहीं है, ठीक है। ये अपने अराउंड में घूमती है, बट ये क्या है, इमेजिनरी पाथ है। यहाँ पे ऐसा कोई भी रोड डिफाइन नहीं है। ये हमें समझने के लिए हमने हमारे क्या है, सुटेबल के लिए, हमें जो सुटेबल गिरेगी समझाने के लिए, आपको जैसा समझाना है कि कैसे घूम रही है, किस डायरेक्शन में घूम रही, ये सब समझाने के लिए हमें यूज गिरेगा, इसलिए हमने उसे कंसीडर किया है इमेजिनरी पाथ कि ऐसा होगा, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं, ये मतलब अपने आप ही घूम रहे, उनको कोई पाथ नहीं है। पर वो फिर भी देखिए, हमें तो चलता रास्ता बनाया है, फिर भी हम चलते चलते किसी को भी मतलब किसी के साथ में हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हम किसी को भी टक्कर मार देते हैं। पर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोई रोड डिफाइन नहीं, कोई रास्ता नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी इतने सालों से जो है अभी तक एक भी प्लैनेट एक दूसरे को टकराया नहीं है, ठीक है। तो ये सब उस परम जी की कृपा से है, उस जो इन सबको जो कंट्रोल कर रहा है उस परम जी के हाथ में है। क्या खतरनाक सिस्टम बनाया, आप इससे सोच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपसे आज विदा लेते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है आज का वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। और वीडियो को देखने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।